आ चुकी हूँ अपने दिल पे पत्थर रख के। मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बोलूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होती है पता है, जहाँ से हम जो दिखते हैं वो ही हमको दिखाना चाहिए था, लेकिन सामने वाले ने पहल करके गलती किया और उल्टा मेरे पे थोप रहा है। मैं उल्टा, मेरे को टाइम नहीं है, ना मैं लाइव आती हूँ, ना मैं जाके कहाँ पे कुछ भी गलत बातें करी, ना कुछ मैंने बताई अपने बारे में, ना कोई भी चीज़ करी। बल्कि मुझे जब बाहर से पता चलने लगा कि सामने वाला यानी कि जो मेरे हस्बैंड है वो ही जाके हर जगह पर मेरी कुछ भी बात बता रहे हैं, जो नहीं है वो बता रहे हैं और जो है वो नहीं बता रहे हैं, तो मुझे ये बात पर बहुत ही बुरा लग रहा है। और मैंने सोचा कि ठीक है, क्यों ना मैं अपनी जो मेरी बुक बहुत ही सालों से मैंने बंद करके रखा था, आज मैं उसको खोल के उसके एक एक पन्ना पढ़ पढ़ के आपको बताऊं। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, जब कोई औरत है ना, जब एक औरत को अगर झूठा बनाया जाता है तो वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ना, वो फिर चाहे कितनी भी चीज़ों से अगर उसको लड़ना हो, झगड़ना हो, बोलते ना, वो सब करके अगर साबित करना है ना उसको अपनी सच्चाई, तो करती है। तो ठीक है, मेरे को तो वो सब चीज़ करना नहीं है। मैंने तो अपने दिल पे पत्थर रखा था कि मेरी जिंदगी जहाँ पर दफन हो गई थी, मुझे वो दफन कर दिया था। मैंने अपनी कहानी, अपनी जो मेरी जो बुक मैं बोली ना, जो ओपन कर रही हूँ, वो बुक को मैंने दफन कर दिया था, जो कि फाइनली आज मुझे वो बुक को आप लोगों के सामने ओपन करना पड़ रहा है। ये सोशल मीडिया की लाइफ है, मैं मानती हूँ। जो सोशल मीडिया पे आप मुझे इतने सालों से टिकटॉक से देखते हुए आए हो, आज का तो नया टाइम नहीं है ना इंस्टाग्राम का ना यूट्यूब का, मेरे को तो टिकटॉक से सारे लोगों ने देख के पसंद किया था। आप लोग ने मुझे इतना आगे बढ़ाया था और इतना आगे बढ़ बढ़ के आज आप लोग हमारी जिंदगी में इतना इन्वॉल्वमेंट हो चुके हो कि आप लोगों का भी अधिकार है और आप लोगों का भी हक है कि हम अभी जो हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है आप लोग तक भी पहुंचे। बल्कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी चीज़ खुले, लेकिन ठीक है, जब खुलना ही है किसी और के मुझसे, जब थोड़ा सामने वाला बक रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी ही जिंदगी अपनी ज़बानी बता दूं। तो चलिए, मैं अपनी जो चीज़ है, मेरी जितनी भी मेरे लाइफ में हुई है स्टार्टिंग टू एंड, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए, फाइनली बहुत ही दिल पे पत्थर रखकर, दिल तो बिल्कुल नहीं गवा दे रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए सारी। तो चलिए फिर, अभी मेरी ज़िंदगी की जितनी भी सच्चाई है स्टार्टिंग टू एंड मेरी लाइफ की, जो मेरे साथ हुआ ये 15 साल में, ये पूरी कहानी आपको अभी बताती हूँ। क्योंकि मेरी जो शादी है वो पहली शादी मेरी इनके साथ, हारून के साथ नहीं थी। मेरी पहली शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, जिससे मुझे 2 बच्चे हैं, इंसिया और अब्बास, जो कि मेरी शादी हुई थी 2006 में। और ये बात मैंने आप लोगों से छुपाया था, क्योंकि टिकटॉक के टाइम पे मैं और हारून जो थे वो साथ थे, तो हमने वही ज़िंदगी आप लोगों को दिखाई। क्योंकि उनके साथ जब मैं थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब वो दिखाते थे, बच्चे पे प्यार दिखाते थे, मेरे पे प्यार दिखाते थे, लेकिन असल ज़िंदगी कुछ अलग होती थी। लेकिन चलो, मेरी तो बात अलग ही है, लेकिन बच्चे लोगों के साथ वो प्यार दिखाते थे तब के टाइम पर, जब 2018 में मेरी शादी हुई थी हारून के साथ। तो लेकिन जो मेरी 2007 में शादी हुई थी, उस दौरान क्या हुआ मैं आपको अभी कहते हैं। मेरा डिवोर्स जो है वो 2015 में हो चुका था, और वो कोई ऐसी छोटी सी रीज़न थी, जो कि मेरे एक्स हस्बैंड जो है उनकी छोटी सी एक गलती की वजह से मैंने उनको छोड़ दिया था, जो कि वो गलती जो है वो छोटी थी और मैंने उनको माफ़ नहीं किया। तो चलो खैर, कोई बात नहीं, जो नसीब में होता है वो होता है। और ये 2 बच्चे भी मैंने लड़के झगड़ के इनसे और अब्बास को, मेरे एक्स हस्बैंड जो थे उनसे मैंने ले लिया। और जब मेरा ये सब चीज़ हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया, मतलब जो मेरे एक्स हस्बैंड है मुझे बहुत समझाया, मत करो ये, मेरी छोटी सी गलती हुई है, उस पर ये सब सजा मत दो। फिर भी मैंने बोला नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, क्योंकि कोई भी जब छोटी चीज़ होती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं। तो मैंने वही छोटी चीज़ों पे उनको छोड़ दिया। और वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आज भी वो दुबई में बहुत बड़े एक अलग ही लेवल के आदमी हैं। और उन्होंने मेरे लिए तो नहीं, मेरे पास खुद करोड़ रुपया था जब मैंने शादी की थी, मेरे पास खुद बहुत करोड़ था, जिसकी वजह से वो मुझे नहीं, मेरे बच्चे लोगों को उन्होंने 25 करोड़ रुपया एलिमनी दे के गए हैं। उसका सबूत भी मेरे पास है। ये सारा जो भी है, जैसे कि मैं जो भी प्रॉपर्टी खरीदती हूँ, कोई गाड़ी खरीदती हूँ, जो भी खरीदती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे एलिमनी दे दिए थे कि तुझे जो भी करना है बच्चे लोगों के लिए या तेरे लिए, जो तुझे ठीक लगे, तेरी खुशी के लिए भी अगर कुछ करना है, तुझे कुछ चीज़ लेना है, तो तू ये 25 CR जो मैं तेरे को दे रहा हूँ, उससे तू अपनी खुशी पूरी कर सकती है, और उसके साथ साथ मेरे बच्चे लोगों की भी खुशी पूरी कर सकती है, क्योंकि तू एक बहुत अच्छी माँ है। बच्चे तेरे पास ही अच्छे रहेंगे, मेरे पास नहीं। 2023 चल रहा है, आज के वक्त में मुझे ये चीज़ का बहुत दुख हो रहा है और बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने एक छोटी सी गलती की वजह से उनको माफ़ नहीं किया, और वो गलती नहीं माफ़ करते हुए आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा इतना जुल्म हुआ। यानी कि मुझे कभी कभी ऐसा दिल मेरा बोल रहा है कि ये कर्मा था, शायद हो सकता है मैंने उनको माफ़ नहीं किया, उनके बच्चों को उनसे दूर खींच के मैंने अपने पास रख ली, और मुझे ये कर्मा उनका भारी पड़ गया। और मेरे पे ये जो मेरी दूसरी ज़िंदगी है, जो मेरे ये दूसरे हस्बैंड से, हारून कुरैशी से जो शादी किया मैंने, तो वो मुझे इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि उसका कोई भी एक लेवल नहीं है। मैंने हर एक लेवल पार कर चुकी हूँ आदमी के साथ रहने के लिए, ये आदमी के साथ रहने के लिए। और ये जो थे, जो मेरे एक्स हस्बैंड थे,
ये एक्स हस्बैंड ऐसे थे कि आज तक मुझे कभी ऐसी ऐसी करके उंगली भी टच नहीं किए थे। और आज मुझे ये कहानी इसके लिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है कि मैं कितनी बुरी हूँ और कितनी अच्छी हूँ। मैं ये अपनी अच्छाई साबित करने इधर नहीं आई हूँ आप लोगों के सामने। मुझे बुरा बनाया जा रहा है, मुझे बुरी माँ बनाया जा रहा है, मुझे सब कुछ बनाया जा रहा है, इसके लिए मैं आई हूँ। चलो आप ही खुद बताओ कि कोई भी एक वैशा क्या बोलते हैं, वैशा या कोई एक रंडी बोलो, सॉरी हाँ ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है मुझे, गंदी औरत या रंडी औरत या फिर धंधे करने वाली औरत भी अपने बच्चे को धंधा करके उसका पेट पालती है बच्चे का। तो मैं तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तो बहुत करोड़ रुपए है, तो मैं मेरे बच्चे लोगों को क्यों नहीं पाल सकती, ये पहला पॉइंट। और मैं इतनी मजबूर क्यों हो चुकी हूँ अपने बच्चों से दूर होने का, ये जो मेरी मजबूरी है ये क्यों है, इसका भी जवाब है मेरे पास। सारी चीज़ों का जवाब है, जो कि सारी चीज़ों का जवाब आपको सारे वीडियो में मिलेगा। एक मेरे को नहीं लगता कि एक वीडियो में पूरी बातें मैं बता पाऊंगी। इंशाल्लाह इसके पार्ट 1 पार्ट 2 और काफ़ी सारे पार्ट बनेंगे जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी। मैं सारे पार्ट बनाऊंगी और मैंने दिल में ठान ली हूँ कि शर्म हया लिहा ये सब गई भाड़ में। ऐसे भी मेरा फोकट में मैंने कुछ नहीं किया है, तो मेरा नाम फोकट में गंदा गंदा उछाला जा रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी दिल की कहानी अपनी खुद अपने मुंह से बताऊं। और जो मेरी भूख जो मैं इतने साल पहले दफना चुकी थी वो आपको पढ़ के बताने पे आज इसके लिए मजबूर हो गई। तो बस जिसकी वजह से मैं बार बार बात रिपीट कर रही थी काफ़ी सारी वीडियो में, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, फ्रस्ट्रेशन हो चुकी हूँ, इसके लिए मैं बार बार बात रिपीट करती हूँ। ये टॉर्चर हो चुकी हूँ इसलिए कर रही थी, और अब मैं मार खा के अब मैं ये बात इतने सोच समझ के क्यों कर रही हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आए। और हाँ, मेरी जो शादी थी वो 2015 में मैंने मेरे हस्बैंड से ना डिवोर्स लिया था। एक्स हस्बैंड से, जो मेरे एक्स हस्बैंड थे ना उनसे मैंने डिवोर्स क्यों लिया, डिवोर्स भी नहीं, खुला लिया था, खुला दिया था उन्होंने, मुझे डिवोर्स नहीं दिया था। उन्होंने बोला मैं नहीं दूंगा, मेरी इतनी अच्छी औरत को मैं क्यों छोड़ूं, मुझे नहीं छोड़ना है। मेरे हाथ पैर जोड़े, सब कुछ किया, उनकी माँ उनके बाप इतने अच्छे ऐसे सास ससुर मैंने अपनी दुनिया में कहा नहीं देखे, शायद आप लोग ने भी नहीं देखे होंगे। और इतना अच्छा आदमी मैंने भी कहा नहीं देखा। जो मेरे एक्स हस्बैंड थे ना बहुत अच्छे थे, दिल के अच्छे थे, क्या नहीं था उसके पास, पैसा, सूरत से बोलो, बॉडी से बोलो, हाइटेड था, सब कुछ था, मतलब पर्सनालिटी थी, सब थी। लेकिन बोलते ना उसकी एक छोटी सी गलती हुई थी जिसकी वजह से मुझे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015 में मैंने खुला ले लिया था मेरे एक्स हस्बैंड से ना। तो फिर क्या हुआ, बस मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जी रही थी मेरे 2 बच्चों के साथ। 2 बच्चे कौन से, इंसिया और अब्बास, ये 2 बच्चे ही थे मुझे, 2 ओनली 2। और उसके अलावा मेरे को कोई बच्चे नहीं है जो मुझे इतना बूढ़ा बनाया जा रहा है, वो बड़ी कोई लड़की को दिखा के इसको दिखा के, वो सब मेरे बच्चे नहीं है। वो भी आगे कहानी में बताऊंगी, वो पार्ट के लिए भी वेट करिएगा। तो क्या हुआ, 2016 लगा, फिर 2017 में अचानक से क्या हुआ, मुझे फेसबुक पे मेरे भाई है, मेरे बड़े भाई के जरिए फेसबुक पे ये जो मेरे अभी जो हस्बैंड हैं इनसे मेरी दोस्ती हुई, म्यूचुअल फ्रेंड थे मेरे भाई और ये। तो इनके फ्रेंड लिस्ट में से अचानक से इन्होंने पता नहीं मुझे हाई हेलो किया था, ऐसे ही कुछ था, हाई हेलो हुआ, फिर कैसे है, क्या है, बिजनेस समथिंग, ये वो पता नहीं फलाना इनका, बहुत बड़ी बातें करने लगे थे। फिर मेरी ज़िंदगी में मतलब फिर ये ऐसा मतलब एक अलग सा मुखौटा आया, इतना प्यार दिखाया गया कि मेरे अल्लाह मेरे दोनों बच्चों पर इतना प्यार दिखाया जा रहा है। तो ऐसा तो हस्बैंड कहाँ नहीं मिलेगा, वैसा तो कुछ नहीं होगा जो मतलब ऐसा वैसा, मतलब हर औरत को देखो आदमी की ज़रूरत होती है। और ठीक है मेरी लाइफ में, ठीक है वो हस्बैंड ने मेरे से छोटी सी एक गलती उससे हुई, तो वो गलती की वजह से मैंने ये कदम उठाया था अलग होने का। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक जो बंदा आया, मुझे इतना प्यार दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार। भले से चलो बेचारे के पास कुछ नहीं था, यानी कि जो मेरे हस्बैंड आए थे नवे, इनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह का दिया हो, मेरे पास है ना बहुत कुछ, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ। तो फिर ऐसी शुरुआत हुई, ये हुई वो। हाँ, तो 1 साल जो था ना, पूरा 1 साल बहुत अच्छा मुखौटा मुझे दिखाया गया। 1 साल पूरा मस्त एकदम कि हाँ भाई मैं ज़िंदगी में तेरे साथ ही रहूँगा, अच्छा हस्बैंड बन के रहूँगा, मैं जो हूँ वो मेरे जैसा कोई नहीं, इनसे अब्बास को मैं अपना लूंगा। और वाकई में इनसे और अब्बास को उसने अपना लिया था, इतना अपना करता था कि अब्बास तो बहुत छोटा था तब से उसको डैडी बोलना सीख गया था। पहले टाइम से अब्बास ने उसको डैडी बोलना सीख गया था, क्योंकि जब अब्बास कुछ 11 या 12 1 ईयर हो चुके थे अब्बास को, तब वो मिला था। तो 1 ईयर अब्बास को ऑलमोस्ट हो चुके थे, तो अब्बास थोड़ा बोलने भी लगा था। तो अब्बास को डैडी डायरेक्टली बोलता था, तो अब्बास को लगता था कि वो मेरे डैडी है। तो डैडी करके अब्बास उसके पास जाता था, बैठता था, उठता था, और वो भी बहुत प्यार करते थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने प्यार नहीं किया, मेरे दोनों बच्चों से उन्होंने प्यार किया, लेकिन प्यार करते पता नहीं फिर अचानक क्या हुआ उनके दिल में फिर पता नहीं, मुझे कभी ऐसा लगता था कि इनके दिल में जो प्यार है वो दिखावे वाला प्यार है। मुझे ऐसा लगता था बाद में, कभी फिर ऐसा लगता था नहीं यार अच्छा आदमी, कभी लगता था अरे नहीं ये तो दिखावा करता है। भले से अब्बास के साथ वो अच्छा प्यार करते थे, लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटी के साथ सुलूक वो अच्छा नहीं करते थे, मतलब ऐसा वैसा ये वो, मतलब एकदम छपरी लैंग्वेज में उससे बात करते थे, ऐसा वैसा। तो मुझे वो अच्छी नहीं लगता था वो सब उनकी लैंग्वेज। फिर एक साल चलो बीत गया, फिर अचानक से उन्होंने क्या किया पता है आपको, जिद करने लग गए, छोटा सा नन्ना सा पापा के जैसा जिद कैसी हुई पता है, नहीं मुझे शादी करनी है,
नहीं नहीं मेरे से शादी तुमको करना ही पड़ेगा करके वो डट के एकदम डट के, मेरा ऑर्चिड वाला फ्लैट है ना, जो ऑर्चिड सबरबिया वाला डीबी रियल्टी वाला, जो कि मैंने बेच दिया है, ठीक है, वही बेच के मैंने दूसरे सारे फ्लैट्स लिए, वो भी बाद में कंटिन्यू वो भी होगा, वो नेक्स्ट पार्ट में होगा कि क्या क्या बेच के मैंने क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं लिया, वो कंटिन्यू अलग ब्लॉक में आएगा। इसमें सिर्फ अभी ये पहला दौर चल रहा है, मेरा बुक का जो पन्ना है ना वो चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया आपको पता है, उन्होंने जिद किया, काफ़ी ज़्यादा जिद किया कि मेरे साथ शादी करो और तुमको शादी करनी ही पड़ेगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना उतना कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। तो है ना, एक्चुअली हम लोग एक्चुअली है ना, हाँ ये बात है 2018 की। तो ये बहुत झगड़ा होने लग गया, सब होने लग गया मेरे घर पे। मेरे अम्मी मेरे अब्बा बोलने लगे क्या ये लुक्खा है, चड्डी पहन के इधर घूमता है, लुक्खा 6 नंबर का लुक्खा, ऐसा मतलब काफ़ी इसके आते थे। मेरे को तो इतना पता नहीं था इसके बारे में, क्या था लुक्खा सुक्खा जो भी था, मुझे खुद इतना इसके बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो बाद में ना मेरी अम्मी मेरे अब्बा ने ना बहुत चिल्लाए बोले तेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तेरे आदमी ने तुझे दिया और तूने भी कमाई थी, मैंने भी कमाई थी करोड़ों की प्रॉपर्टी। तो मैंने जो कमाई थी वो तो हाँ भाई कमाई थी, हम लोग भी बिजनेस करते थे हमारे दोस्त लोग के साथ मिलकर, तो उससे मैंने कमाई थी, तो जो भी है। तो बोलते ठीक है, जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में लिख के देने रेडी हूँ कि मेरा कोई भी प्रॉपर्टी में तुम्हारा हक नहीं। तो ये देखो, इसने ये पेपर बनाया 2018 में, जब इसने मेरे शादी के पहले इसने बोला चल मैं पेपर बनाता हूँ कि तेरी जितनी की भी करोड़ की प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ तेरा नाम है वो कोई भी प्रॉपर्टी मेरी नहीं रहेगी, वो तेरी ही रहेगी। मेरी मम्मी डैडी को डर था, क्योंकि मेरी मम्मी डैडी या मेरे जितने भी खानदान वाले और जितने भी दोस्त यार मेरे हो गए, मेरे भाई लोगों के हो गए, सब लोग जानते हैं छपरी है। तो सब लोगों ने यही राय दिया कि इससे शादी मत करना तेरी बहन की, मतलब मेरे भाई लोग को बोल रहे थे। तो लेकिन मैं हूँ प्यार में अंधी हो गई, मैं तो इसके प्यार में एकदम अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई कि मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ। तो मैंने बोला ठीक है। और ये रुबाब चंद, इसका रुबाब, अरे बाप रे, इसका रुबाब तो ऐसे कि शादी नहीं करा था तो भी मेरे आंख पे आने लग रहा था अचानक। हाँ, तो अभी मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो इंसान प्यार करता है गुस्सा करता है। मेरे ही घर में बैठकर इतना ड्रामाबाजी किया, मेरे घर से हिल रहा नहीं है मेरे घर से। तो मेरे डैडी ने बोला अच्छा ठीक है, चल तेरी शादी करा के देते हम लोग, तू लेकिन हमको पेपर बना के दे। तो देखो ये पेपर उसने बना के दिया, क्या मेरे कोई भी प्रॉपर्टी में इसका हक नहीं रहेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, इसको ये उल्टा दिख रहा है आप लोगों को, इसको सीधा करके आप लोग देख लेना। हाँ, ये सब पेपर बना के कौन दिया, ये देखो हारून कुरैशी, ये सब पेपर उन्होंने मेरे को बना के दिए, ठीक है। जो आज मेरे पे फालतूगिरी का जो देखो उसका ये सब पेपर है जो कि उसने बना के दिए, ठीक है। ये देखो ये सब चीज़ें मतलब सब डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं नोटरी दिखाऊंगी कि ये जो नोटरी है ये इसने बना के दी। ये देखो, एक मिनट इसको पढ़ के भी बता, आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, लेकिन ये देख सकते हो, इधर देखो, इसने पूरी तरीके से नोटरी करके दिया है मुझे। ये ओरिजिनल पेपर मेरे घर पे, मैं ये सब पेपर फाड़ दूं कर दूं, तो मुझे बार बार बोलता था सब पेपर फाड़ दिए क्या। तो पता नहीं, मेरे पास एक पेपर था, इसमें कई ओरिजिनल 2 थे, एक डैडी के पास एक मेरे पास, तो मैंने फाड़ भी दिया था और मुझे मालूम ही नहीं। फिर बीच में अचानक से ना पेपर डैडी के हाथ में, हम लोग के हाथ में इसने देख लिया। हाँ, तो अच्छा झूठी, तूने पेपर फाड़ा नहीं था, ये पेपर तेरे पास था। मैं बोली पता नहीं, डैडी के पास था, एक पेपर मेरे पास था तो वो तो फाड़ दिया था, ऐसा करके। तो ये रहा सबूत कि इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी में मेरा कोई हक नहीं, और इनका कोई घर नहीं था। इसके लिए ये मेरे घर पे शादी करने के बाद ये घर जमाई बन के ये आया, मैं नहीं गई थी, क्योंकि वो रहते कोई अलग जगह पर, जहाँ पर मैं रहना तो दूर की बात है, जाना भी पसंद नहीं करती हूँ, सोच भी नहीं सकती हूँ। उसी जगह पे वो रहते हैं जहाँ पर अपन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो जगह पे वो बंदा रहता है और वो इतनी बड़ी बड़ी बोल रहा है करोड़ों फरोड़ों ये वो। अरे भाई, तुम जब इतने करोड़पति हो तो तुम्हारी माँ को क्यों नहीं इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी तुमने दिलाए। और जब तुम्हारा इतना करोड़ रुपया था, तो जब एक औरत घुस गई घर में, तो यही घर में तुम वो औरत को निकाल के घुस सकते थे जब वो तुम्हारी चीज़ थी। तुमने ऐसा क्यों होने दिया, और ये सारी चीज़ें तुम क्यों करे, ये तो बता दो। तो चलो ये पार्ट हम पार्ट 2 में बताएंगे जरूर। तो पहले पार्ट में तो मेरा यही था बताने का मकसद कि मेरी पहली शादी हो चुकी थी, जिससे मुझे 2 बच्चे थे, और मेरे हस्बैंड ने मुझे सारी प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मेरी भी थी, थोड़ा पैसा मेरा भी था, और तो और मेरे हस्बैंड ने 25 करोड़ रुपए मुझे दिए थे, जो कि अगर आप लोगों को सबूत के जरिए भी चाहिए तो सबूत भी, स्टेटमेंट के जरिए भी मैं दिखा दूंगी कि 25 CR मेरे अकाउंट में मेरे हस्बैंड ने डाला था दोनों बच्चे लोगों के लिए, जो कि मुझे उन्होंने बोला था तुझे यूज करना है तो तू भी यूज कर सकती है। तो बस यही है मेरी कहानी, और कुछ मेरे को सोचती हूँ अभी भूल गई हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे डबल बात में याद आ रही है। हाँ, अभी तो बहुत सारी ऐसी कहानी है, और एपिसोड 1 है ये, और काफ़ी सारे ऐसे एपिसोड आएंगे, और मैं सारे एपिसोड डालूंगी पेपर वर्क के साथ। पेपर बहुत सारे जमा हो चुके हैं मेरे, इतने जमा हो चुके हैं, सारे पेपर के साथ सबूत दिखाऊंगी। और जो लोग अभी लिख रहे थे बच्चे वगैरह के बारे में, तो वो भी अभी नेक्स्ट में रेडी रहिए, नेक्स्ट सेकंड एपिसोड में बच्चे लोगों की कहानी आएगी और सारी चीज़ें आएगी। अभी ये एपिसोड में तो मैंने बोला चलो स्टार्टिंग से मेरी ज़िंदगी में आप लोगों के साथ बताना चाहती थी, इसके लिए मैंने बता दी। आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरा वेट एंड वॉच करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरी नोटिफिकेशन मिले, और सारी स्टोरी आप लोगों को सुनने के लिए तो आप लोग कितने बेताब हो ना, तो आ जाइए सुनिए। अभी मैं खुद अपनी स्टोरी अपनी ज़बानी बता रही हूँ, तो जल्दी जल्दी ये वीडियो देखो, और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बस अभी के लिए इतना ही, और अभी जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं जवाब दूंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं रेडी करती हूँ, चलो बाय।